अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल और हमारा फेसबुक पेज सोनी मुल्तानी। नाज़रीन, आज मैंने नईम हनीफ साहब का प्रोग्राम देखा RNN, जहाँ पे इकरारुल हसन का थंबनेल लगा हुआ था जिस पे जिक्र हुआ कि इकरारुल हसन ने माफ़ी क्यों मांगी। उन्होंने ज़रा तफसील से बताया। उन्होंने इमरान खान के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की, उनकी सियासत के बारे में, उनके बारे में, और जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनको उन्होंने पैरोकार कहा कि इनके जो पैरोकार हैं वो ये समझ लें कि जिसके तुम लोग पैरोकार हो उसको भी 22 साल लगे, और 22 साल के बाद जो है ना उसको इक़्तिदार मिला लेकिन उसने हिफाजत नहीं की। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मारें भी खाईं, दीवारें भी फलांगी, वो किसी क्वार्टर में भी रिहाइश पजीर रहे। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। साथ ही इकरारुल हसन के बारे में बात की कि इकरारुल हसन का, अब देखिए, नईम हनीफ एक कामयाब, एक मंजे हुए, एक सीनियर सहाफ़ी हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो बग़ैर किसी रीज़न के नहीं कर रहे। उन्होंने इकरारुल हसन साहब के बारे में एक बात की कि इकरारुल हसन ने माफ़ी क्यों मांगी। उन्होंने माफ़ी इसलिए मांगी, उसको अब समझाने वाले आ गए हैं, उसको अब समझा रहे हैं कि सियासत इस तरह नहीं बच्चों, इस तरह की जाती है। जो मौजूदा पार्टी इक़्तिदार में है उसके खिलाफ बात करो, जो काम वो नहीं कर रहे उसकी खामियां बताओ, तब आपके साथ अवाम होगी। जो बंदा बैठा ही जेल में है उसके खिलाफ बात करोगे, उसकी हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों के हिसाब से उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, और इतनी आइडिया हैं वो पता नहीं कहाँ से आती हैं। और इकरारुल हसन का सबसे बड़ा मौक़िफ़ ये है कि जी ये मेरी फैमिली को ट्रोल करते हैं। तो इकरारुल हसन खुद भी सोचें ना, जब आप किसी की फैमिली को ट्रोल करते हैं, उनकी शादियों को ट्रोल करते हैं, इद्दत को ट्रोल करते हैं, निकाह को ट्रोल करते हैं, तो ज़ाहिर बात है जब आप जैसा करोगे तो वैसा भरोगे। जब आप किसी की फैमिली को, किसी के घर को ट्रोल करोगे तो अगले भी तो करेंगे। अब आप अब देख लेना, ये इकरारुल हसन ने माफ़ी मांगी ना, आप यकीन करें, बहैसियत पाकिस्तानी सियासत को बचपन से हम भी देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ज़ाती ओपिनियन दे रही हूँ कि कुछ दिनों के बाद आप जवाद अहमद के रवैये में भी तब्दीली देखोगे, क्योंकि अभी इनको समझाया जा रहा है कि इमरान खान के पीछे मत पड़ो। जो बंदा बैठा ही जेल में, जिसकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, तुम मौजूदा हुकूमत के बारे में बात करो, उसकी खामियां कोताहियों के बारे में बात करो, ताकि लोग तुम्हारी वाहवाही हासिल करें, तुम्हें जो है ना वो दाद दें, और तुम लोगों के दिलों में जगह वो करो। इमरान खान को गाली देने से उल्टा गाली ही पड़ेगी। तो इसलिए जनाब जो ना आए कैमरे पे आके माफ़ी मांगी, और नईम हनीफ साहब ने भी इशारा यही दिया है, उसको समझाया गया, उसको ये समझ आ गई है कि इमरान खान को गाली देने से कुछ नहीं होगा, बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, उल्टा खुद ही जलील हो रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही है। अब एक किस्म का स्टंट भी उन्होंने लगाया कि एक तो वाहवाही मिल जाएगी, माफ़ी मांग ली है, दूसरा जो गालम गलोच पड़ रही थी वो सिलसिला थम जाएगा, जो लोग बुरा भला कहते थे वो फ़ौरन जो ना नरम दिल हो जाएंगे और वो भी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं हद तक इकरारुल हसन कामयाब भी हो गया। लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने कहा चलो अच्छी बात है, माफ़ी मांग ली। लेकिन ये एक स्टंट है जो बड़े तरीके से खेला गया है ताकि आगे जो है ना अपनी सियासत को बढ़ाया जा सके, जिसके लिए इकरारुल हसन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ARY की नौकरी छोड़ी और बड़ी तगड़ी तनख्वाह थी जो छोड़ी, तो उस बंदे ने, ऐसे तो नहीं है, जो बंदे उसको तैयार कर रहे हैं वो ऐसे तो नहीं है ना, या आने वाले वक्त में ही बताया जाएगा। तो उन्होंने यही इशारा दिया कि इकरारुल हसन को अब समझाया गया कि उधर ना गाली दो, जो मौजूदा हुकूमत उसकी खामियां कोताहियां बताओगे तो अवाम पसंद करेगी ना। तो अब ये स्टंट दूसरे तरीके से खेला गया। अब कुछ दिनों के बाद आप जवाद अहमद में भी देखना कि चेंजेस आएंगे, इमरान खान को गालम गलोच कम हो जाएगी, PTI के वर्कर्स को कम गालम गलोच होगी। अब जो है ये ट्रैक चेंज कर रहे हैं, साथ साथ एक स्टंट भी है, पब्लिसिटी स्टंट, कि लोगों की वाहवाही मिल जाएगी। तो ये था, और इकरारुल हसन ने एक किस्म की गेम खेली है। ठीक है, अच्छी बात है, माफ़ी मांगना अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म पे आके, कैमरे के आगे आके माफ़ी मांगना, सियासतदान तो बड़ा कुछ कर जाते हैं भाई, इस तरह से यू टर्न लेते हैं कि बंदे के उस्तान ख़ता हो जाते हैं। तो ये माफ़ी क्या चीज़ है भाई, ये कुछ दिनों के बाद आप देख लेना। तो यही चीज़ है, PTI वर्कर्स जो ना खुश हो रहे हैं। अब आप ये देखें, उनको ये लगा कि जो बंदा भी उनको अगर डांटता है या कोई बात करता तो सीधा इकरारुल हसन फ़ौरन PTI के वर्कर हो,
جیسے وہ ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا، FIA کے اہلکار نے بات کی، تو کیسے لڑائی جھگڑا ہوا. تو یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا. یہ ایک سٹنٹ تھا، سیاسی سٹنٹ، تاکہ اپنا جو ہے نا ایک گالم گلوچ کا رخ پھیرا جائے اور تھوڑی سی آگے جگہ بنائی جائے. تو یہ وہ سٹنٹ تھا جو کھیلا گیا ہے. تو ناظرین، اچھا مجھے پھر ایک اور چیز ذہن میں آئی. نعیم حنیف صاحب ہمارے سینئرز کی جگہ ہیں، استادوں کی جگہ ہیں، اچھے ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ آپ خان صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی کہ 22 سال لگے ان کو اپنی پارٹی کو آگے لے کے آتے ہوئے، پھر انہوں نے چپیڑیں بھی کھائیں، انہوں نے ماریں بھی کھائیں، دیواریں بھی پھلانگی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کوارٹر میں بھی رہے. آپ نے یہ باتیں کی، پھر اقتدار ملا، پبلک نے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا، اس کے بعد انہوں نے قدر نہیں کی. آپ نے یہ بات کی، آپ نے ان کے ورکرز کو، آپ نے ان کے سپورٹرز کو کہا پیروکار ہو. چلو جی، پیروکار ہو کے سارا کچھ ہو گیا. تو آپ جب اگر اوور آل بات کرتے ہیں، آپ یہ بھی بتا دیں GB میں جو ہو رہا ہے سیاسی کیمپین چلانا، ووٹر الیکشن کی مہم چلانا، تو ہر پارٹی کا حق ہے، ہار جیت نصیب کی بات ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی. تو آپ نے اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ یہ ابھی تازہ پروگرام 1 گھنٹہ ہوا ہے اپلوڈ ہوا ہے کہ آج اسد کیسر کو، PTI کے ورکرز کو، ان کی قیادت کے لوگوں کو GB سے بین کر دیا گیا ہے، بدر کر دیا گیا صبح. آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ آپ بات کریں، اوور آل بات کریں. جہاں نون لیگ کا اچھا کام ہے وہ بات کریں، جہاں پیپلز پارٹی کا اچھا کام ہے وہ بات کریں، جہاں برا کیا جا رہا ہے وہ بھی تو بات کریں نا. آپ PTI کے ورکرز کو، آپ PTI کے سپورٹرز کو پیروکار کہتے ہیں، باقی سب کی عوام کو ان کی عوام کہتے ہیں، ان کی جنتا کہتے ہیں آپ ہیں. تو اس طرح تو نہ کیا کریں نا نعیم صاحب. آج آپ کا بنتا تھا، اگر آپ اوور آل بات کر رہے ہیں، خان صاحب کی آپ نے چند برائیاں کی ہیں، تو آج یہ بات بھی کرتے کہ اسد کیسر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، PTI کی قیادت کے ساتھ کیا ہوا، ان کو GB میں ان کا داخلہ کیوں بند کیا گیا، بھلے ان کو 1 ووٹ پڑے. ان کی آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو اپنا سیاست کا کیریئر ختم ہو گیا، اب ختم ہو گیا، عمران خان نے قدر نہیں کی اقتدار کی، تو نہیں کی قدر، بھلے ان کو 1 ووٹ پڑے. کیا ان کا حق نہیں اپنی سیاسی کمپین کریں؟ ان کو کیوں روکا گیا ہے؟ آپ نے اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ ناظرین، آپ مجھے اپنی قیمتی رائے کا آپ نے اظہار ضرور کرنا ہے، مجھے کمنٹ میں بتانا ضرور ہے. نعیم حنیف صاحب نے اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اقرار حسن کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا واقعی ایک سٹنٹ تھا، سیاسی سٹنٹ جو اس نے کھیلا ہے، اور کہیں حد تک وہ بندہ کامیاب بھی ہوا ہے؟ اور کچھ دنوں کے بعد آپ جواد احمد کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. شکریہ، اللہ حافظ.